टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? किसी प्रोटॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर किसी प्रोटॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर नंबर 1 निर्वात में, नंबर 2 जल में। नंबर 2 जल में। जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब यहाँ पर समझना क्या है, हमने कल की क्लास में क्या किया था कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इस फार्मूले का डेरिवेशन किया था। अब यहाँ पर निर्वात में तो ये ठीक है, माध्यम में, माध्यम हो जब, जल में माध्यम हो जब, तो माध्यम के लिए अब यहाँ पर के की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता। तो ये जब विद्युतशीलता निर्वात में क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन माध्यम में के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। यानी कि ई निर्वात, जितना ई निर्वात में होगा डिवाइड बाई ई आर। ई आर को बताया था, ई आर क्या है? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। और जल का परावैद्युतांक ई आर बराबर 80, ये इसी में दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले से E क्या होगा? के 9 × 10⁻⁹, और ये वैल्यू मैंने पहले ही बता दी आप लोगों को, इंटू के प्रोटॉन के कारण। तो एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहले ही क्लास में बताया था। ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। निर्वात में पहला क्या कर लेते हैं, पहला ही केस देख रहे हैं, निर्वात में है ये। तो इनकी दूरी क्या है? 1 मीटर की दूरी पर। तो आर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 × 10⁻⁹ इंटू, सी अब कर लेते हैं, बचा ही क्या इसमें? 16 9 144, 14.4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19। ये तो अब इसको क्या कर लेते हैं, पॉइंट को इधर ले आते हैं। तो जब पॉइंट को इधर ले आएंगे, एक पावर 10 की बढ़ जाएगी, 10⁻10 इंटू 10⁻19। माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 19 माइनस का, ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9। तो 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलम। ये इसका मात्रक हो गया। एक और बता देते हैं। दूसरा, 4 माइक्रो कूलम
4 माइक्रो कूलाम के कारण 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि माध्यम जल हो। ई आर बराबर 80। अच्छा रुक जाइए, इसमें हमने माध्यम वाला नहीं कराया। हाँ उसको भी करा देते हैं। इसमें अब कुछ नहीं होना है, माध्यम है तो माध्यम की जगह क्या करोगे, यहाँ पर ई आर क्या है, ई आर क्या है 80। तो फार्मूला क्या होता है, ई निर्वात डिवाइड बाई ई आर। ई आर की वैल्यू कितनी है 80। तो इसी में क्या करना, इसी में जैसे कि ये वैल्यू निकल के आई थी कितनी 1.44 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई क्या कर दोगे 80 कर देना। बस यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पर क्या करो 1.44 इंटू इसमें इसमें 10⁻⁻10 कर दो और एक 10 मल्टीप्लाई में ले लो। जब 10 निकालोगे तो इसकी माइनस की पावर ज्यादा हो। ठीक है, इस बात को याद रखना। डिवाइड बाई 80, जीरो से जीरो गया, 8 वन जा 8 और 8 8 जा 16। तो ये क्या आएगा 0.18 इंटू 10⁻⁻10। चाहो तो इसको 1.8 लिख दो इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये माध्यम में है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो गया, दूसरे वाले का आंसर ये हो गया, पहले वाले का आंसर ये हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं 4 माइक्रो कूलम। तो हमेशा याद रखो कि हमेशा तुम्हें जो भी चार्ज दिया रहेगा यानी जो भी आवेश दिया होगा उसको कूलाम में चेंज करना है। कितनी भी दूरी हो, अभी तो इसमें मीटर में दी गई है लेकिन अगर मीटर में ना दी गई हो तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, इसके बाद काम चालू करो। तो माइक्रो कूलाम है 4 माइक्रो कूलाम। तो 4 माइक्रो कूलाम का क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो की यूनिट क्या होती है, सॉरी सॉरी, 1 कूलाम बराबर 10⁻⁻6 माइक्रो माइक्रो कूलाम, 10⁻6 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी ये है माइक्रो का सिस्टम। अब यहीं से हम लगा देंगे फार्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के कितना है 9.9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर कितनी दी गई 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे साथ साथ क्या होता है डिवाइड बाई ई आर की वैल्यू डायरेक्ट कर दो, चाहे बाद में कर दो, ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा। ई आर की वैल्यू कितनी थी 80, कर लेते हैं 9 इंटू 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 इंटू 80। ये हो गया 9 इंटू, अब ये क्या करो इसको सॉल्व कर लो तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती है। ये बचेगा 10⁻3, 10⁻3 डिवाइड बाई 80। यहाँ तक सारा क्लियर है।
तो यहाँ से एक 10 इसका कट जाएगा, 9 × 10⁻², डिवाइड बाई 8, ये हो गया 900/8। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 112.5 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे इसको सॉल्व, तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने दिशा भी आपको बता दी है। हमेशा याद रखो कि जब हमारा आवेश क्या होगा, धनात्मक होगा, तो बाहर की तरफ लगाएगा फोर्स, और उसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का दिशा है वो भी बाहर की तरफ होगी। हमेशा याद रखो एफ की दिशा बराबर होगी ई की दिशा। ई और एफ दोनों की दिशाएं समान होती हैं। बस सिंपल हो गया।